शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल रात तक उनका प्रोग्राम था कि वो खुद इस डिबेट को ओपन करते, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं। उनके डॉक्टर्स ने उनको कहा कि जो लोग कैंसर के मरीज़ रह चुके हों वो कोरोना की ज़्यादा वल्नरेबिलिटी उनकी होती है, तो आप इसको अवॉइड करें। तो ना चाहते हुए भी उन्होंने इजलास में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया और ये ज़िम्मेदारी जो है मेरे नातवा कंधों पे पड़ गई। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस ज़िम्मेदारी को निभा सकूँ। मैं वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर जो है बड़े गौर से मैंने सुनी। कुछ बातें जो उन्होंने की मैं चाहूँगा कि उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन आज की जो हमारे पास जो है वो फिगर्स जो हैं हमारे पिछले 2 माह में 26 फरवरी की डेट जो है जनाब इन्होंने बताई है, पहले कोरोना केस की। जैसे जैसे बतदरीज कोरोना की अमवात और कोरोना की इन्फेक्शन में इजाफा होता गया है, हमारी एहतियाती तदाबीर में उसी तरह जो है कमी और रिलैक्सेशन वाक़या होती है। जब चंद अमवात थी और 1000-2000 के करीब हमारी इन्फेक्शंस थी तो हमने लॉकडाउन का फैसला किया, कंप्लीट लॉकडाउन। जब ये अमवात जो हैं कहीं 100-150 के करीब पहुंची तो हमने कुछ स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। जब बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक कर जाएगा और मई में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब मई आया तो हमने लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ये कन्फ्यूजन जो और ये गुमगू की जो पॉलिसी है, नाइदर हेयर नॉर देयर, ये पिछले 2 महीने से एक ऐसी वबा के साथ लड़ने की ये पॉलिसी इख्तियार की गई है जिसने सारी दुनिया में जो है कोहराम बपा किया हुआ है। मैं शुरू होऊंगा, मेरा ख्याल है मास्क उनके चेहरे मुबारक पे है, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें एक ब्रीफिंग दी और कहा कि 78% केसेस जो हैं पाकिस्तान में जो है वो ईरान से आए हैं, 17% केसेस जो है वो बाकी उम्रा और दूसरे लोग जहां से ट्रेवल करके आए वो लेके आए। महकमा है वो सूबाई महकमा है जनाब वाला, तमाम जमीनी रास्ते, एयरपोर्ट्स, जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पे सेहत का अमला जो है वो वफाक का है। ये फैक्ट्स जो है दुरुस्त कर रहे हैं। जहां इमिग्रेशन होती है वहां पे सेहत का अमला जो है वो, ये जो हम एक पर्चा भरते हैं ना जहाज में, उसको जो रिसीव करता है वो वफाकी मुलाजम होता है। इसलिए ये जो सैलाब आया 78% का, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की बकौल जो है वो वफाकी मुलाजम थे वहां पे खड़े, वो बलोचिस्तान के मुलाजम नहीं थे, वो सूबाई मुलाजम नहीं थे। और पहली खेप
इस हाउस को ये फिगर्स प्रोवाइड देनी चाहिए हुकूमत को कि इमिग्रेशन की लिस्ट में कौन से लोग आए और कितनी देर वहां पर रहे। पहली खेप 252 लोगों की बगैर किसी रुकावट के वहां से खुद एडमिट किया उन्होंने कि एक छोटा सा गांव है ताफ्तान और वहां पे फैसिलिटी जो है वो नाकाफी है। वहां पे क्या क्वारंटाइन होना था, वहां पे तो इट वाज इवन बियॉन्ड जो हर्ड इम्यूनिटी का वाला सिलसिला है उससे भी बियॉन्ड था। और उसके बाद वो लोग मुल्तान आए, फैसलाबाद आए, फिर रहे। वो किस किस्म की फैसिलिटी थी, कहीं पे कबड्डी के मैच हो रहे थे, कहीं पे वॉलीबॉल खेला जा रहा था क्वारंटाइन में। जनाबे वाला आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की जो गफलत है उसकी वजह से है। अगर जो लॉकडाउन हमने शुरू में किया था 4, 5, 10 रोज वो लॉकडाउन ठीक रहा, उस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते। जनाब वजीर खारजा ने एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे लॉकडाउन के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में। जनाब वाला वो मुजाहिरीन कह रहे हैं कि जो वर्स्ट है इज ओवर, इसलिए लॉकडाउन ईज किया जाए। हमारे यहां पे वर्स्ट ने अभी आना है, पीक ने अभी आना है। वहां पे पीक जो है वो जो है कोरोना की पीक हो चुकी है, वहां पे प्लेटो हो गया है, फ्लैट हो गया है, या वो नीचे आ रहा है जो उनका ग्राफ जो है। इसलिए माजरत के साथ ये मिसाल कोई अच्छी मिसाल उन्होंने नहीं दी। हम अगर उस वक्त लॉकडाउन जो है जारी रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें इस पीक के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेर विदाल जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी जो है 20,000 है। मैं फिर रिकॉल करवाना चाहूंगा कि कमेटी में हमें बताया गया 2 हफ्ते पहले, जनाब डेप्टी स्पीकर, 2 हफ्ते पहले बताया गया कि जो ये सोमवार नहीं उससे पिछली सोमवार जो है 50,000 जो है टेस्टिंग डेली स्टार्ट हो जाएगी। आज 15 दिन के बाद वजीर खारजा फरमा रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी 20,000 की है। हमने 2 लाख जो है वो टेस्टिंग की है, 2 या 2,10,000 या 5,000 टेस्टिंग की है टोटल आज तक। पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। 2 लाख परसेंटेज निकालें, क्या बनती है ये परसेंटेज, और उसमें 30,000 बंदों की इंफेक्शन है। आप परसेंटेज निकाल लें, 30,000 वर्सेज जो है 2 लाख, 2,90,000 भी कर लें तो फिर कौन सी परसेंटेज आसमान तक पहुंच जाएगी। तो ये जो फिगर्स भी आ रही हैं, हमारे ख्याल के मुताबिक सारा पाकिस्तान कह रहा है ये फिगर्स जो हैं इनको सप्रेस किया जा रहा है। आप देखें, एक हेल्थ सेक्टर है हमारा, एक हेल्थ क्राइसिस है हमारी, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है इस वक्त जिसको हम फेस कर रहे हैं। हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है हमारे मुल्क में। हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है, पीएडीसी को, उसको बैन किया गया हुआ है, बावजूद इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। वो सियासत की नजर हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर, उसका मिनिस्टर कोई नहीं है। वजीर आजम के पास वो पोर्टफोलियो है, एक मीटिंग में आए, वीडियो के ऊपर खिताब किया और छोड़ के चले गए। बाकी तमाम वहां पे लीडरान जो थे वो वहां पे मौजूद थे, तमाम पार्टीज के। इस क्राइसिस, वो बहुत बड़ी क्राइसिस थी आर्मी पब्लिक स्कूल की, लेकिन 24 घंटे से कम अरसे में नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई
सारे पाकिस्तान की जो है क़यादत वहां पे इकट्ठी की और कहा कि आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना है, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे उस्ताद शहीद हो गए, दहशतगर्दी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आए सब मिलके इस क्राइसिस को फेस करें। लेकिन आज कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है। आज हमारी फॉल्ट लाइंस जो हैं, जिनको पुर किया गया था 18th अमेंडमेंट के जरिए, उन फॉल्ट लाइंस को दोबारा खोला जा रहा है। जनाबे वाला, जनाबे डिप्टी स्पीकर, वजीर खारजा को यह बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी हमें कह लेगी, हम तहरीक इंसाफ को कह लेंगे, हम मिलकर पीपल्स पार्टी को कह लेंगे। यहां पे उनकी जिम्मेदारी है, मुराद अली शाह की या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सिंध को प्रोटेक्ट करें, और उस सिलसिले में वो हर कदम उठा रहे हैं। कराची सबसे बड़ा शहर है हमारे मुल्क का, वहां पे स्लम्स भी हैं, वहां पे गुंजान आबाद इलाके भी हैं, लेकिन फिर भी वो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यहां तो पॉलिसी कोई नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है, कोई ऐसी बात है जो हमारी समझ में भी आ जाए, हम जैसे अनपढ़ लोगों की। ये स्मार्ट तो बहुत कुछ स्मार्ट जो है सुना हुआ है, ये लॉकडाउन जो है स्मार्ट। देखें, वो मैं माहौल में कोई तलखी या कोई मजाक की सूरत नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन ये it is either black or white, there are no gray areas as far this pandemic is concerned. या यहां पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। ये बीच में जो स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी लॉकडाउन की जो इख्तरा निकाली जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब वाला, उन्होंने 18th अमेंडमेंट की भी बात की। उनकी तकरीर में अगर आप एनालिसिस करें, 18th अमेंडमेंट का कम से कम उन्होंने 8-10 दफा जिक्र किया है, और एक शिकवे के तौर पे बात की है कि जी ये सूबों के पास जो है इख्तियारात चले गए हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, 18th अमेंडमेंट 2010 में पास हुई। 63 साल उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए हो गए थे। सूबाई खुद मुख्तारी 50 की दहाई के शुरू से लेकर 2010 तक एक इशू रही। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। अगर ये 50 की दहाई में सेटल हुआ होता, 60 की दहाई में सेटल हुआ होता, तो हो सकता है मशरकी पाकिस्तान से जुदा ना होता। आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी जो है। सेटल मसलों को मत छेड़ें। जो चीजें जो है कंसेंसस के साथ जो है सेटल हों, उनको कंसेंसस से तो खोला जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह की नीयतों के साथ नहीं खोला जा सकता। जो चीजें इस तमाम इकाइयों ने मिलकर सेटल की, 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन है। अगर आइन के साथ बात करनी है, आपको गिला शिकवा है, आप तो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाते। आपने सीसीआई की फोरम में सारी क्राइसिस में एक मीटिंग नहीं बुलाई। आईनी प्लेटफॉर्म है, उसको क्यों नहीं बुलाते आप? अगर सिंध ने कोई अचीवमेंट की है, कोई यूनिफॉर्मिटी अपनी पॉलिसी में दिखाई है, आजाद जम्मू कश्मीर ने दिखाई है, गिलगित बल्तिस्तान ने दिखाई है, तो उनकी तकलीफ करें। कंफ्यूजन से शिकार जो है केपी और पंजाब को जो है उससे छुटकारा हासिल कराए। तो जनाबे वाला, ये देखें, 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी है? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे, स्वाए एक लफ्ज है कंफ्यूजन। एक लफ्ज है,
कंफ्यूजन। इन पॉलिसी का कोई ओनर नहीं है, ना कोई रेगुलेटर है, ना कोई वजीर है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, वजीर खारजा ने बड़े फख्र के साथ एक स्टिमुलस का जिक्र किया। मेरा ख्याल है 1.2 ट्रिलियन जो है उसकी अमाउंट बताई। वो स्टिमुलस जो है को पैसा जो है एक्चुअली डिश आउट नहीं किया गया। जरा गौर फरमा लें उसके ऊपर। जो ऑलरेडी बजटेड अमाउंट है वो बांटी गई है एक नए लेबल के साथ। मटेरियल वही है, बोतल वही है, कोई लेबल जो है इसकी लाइफ बॉय की जगह डिटोल का लगा दिया। तो ये अगर हमसायों की, अपने मोहल्लेदारों की, अपने गिरदो नवा लोगों में रहने की जो है वो इमदाद महीना जो है किसी घर का या किसी चूल्हा जो है किसी घर का जो है वो जला भी सकता है कि नहीं जला सकता, उसके लिए क्रेडिट बहुत लिया जा रहा है। लेकिन उसका आउटकम क्या है जनाब वाला? हमारे दौर में कहा गया कि जी सूबाई की हुकूमतें जो थीं उसमें हुक्मरान है सिंध में। उसके बाद 10 साल जो है PMLN ने हुकूमत की, उसका भी जिक्र किया गया। और एक गिले की सूरत में कहा गया कि ये हमारी जिम्मेदारी थी और हमने खुदा न खास्ता वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, या सिंध में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी और खुदा न खास्ता उसको पूरा नहीं किया गया। जनाब वाला, पंजाब में 59,167 केसेस जो हैं वो टेस्ट हुए हैं। 45,000 केसेस जो हैं वो पंजाब लैब और HCP में हुए हैं। 4,000 PFSA में हुए हैं। 1,913 PALI में हुए हैं। जिनाह हॉस्पिटल में 900 हुए हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 2,208 हुए हैं। TBP लाहौर में 2,126 हुए हैं। UVAS में 1,652 हुए हैं। और इस तरह 2 और लैब्स में 793 और 300। ये सारे अदारे जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये अदारे जो है कायम किए गए, जहाँ पे ये 59,000 जो है केसेस जो है उनको टेस्ट किया गया है। ये बताएं, मेरे पास तो KPK नहीं है, लेकिन ये कोई अपना वहाँ पे हॉस्पिटल बता दें जो इन्होंने कायम किया है या कोई फैसिलिटी कायम किया है जिसमें वो टेस्ट वहाँ पे हुए हैं। एक नाम बता दें, एक नाम बता दें। मैंने तो आपको 10 नाम बताएं। 7 साल से ये वहां पे हुक्मरान हैं। अगर हमने 10 साल पंजाब पे हुक्मरानी की है, 7 साल इन्होंने भी हुक्मरानी की है। वहां तो शहर के बीच में वो BRT का मकबरा खड़ा है, सबसे बड़ी निशानी जो है इनकी हुक्मरानी की, सबसे बड़ी निशानी है इनकी हुक्मरानी की। जनाब वाला, ये जो क्राइसिस है, अल्लाह ना करे, हो सकता है मेरे अंदाजे जो है, मैं दुआ करता हूं मेरे अंदाजे दुरुस्त साबित ना हो, मेरे खदशात दुरुस्त साबित हो। जो ये कह रहे हैं वो उसी तरह हो, ये क्राइसिस टल जाए। ये जो डिसीजन है लॉकडाउन खत्म करने का, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि ताजर बरादरी की डिफिकल्टीज हैं, दिहाड़ीदार मजदूरों की डिफिकल्टीज हैं,
फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, वर्कर्स जो हैं, उनकी डिफिकल्टीज हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स का जो हिस्सा है वो इन सेक्टर्स में काम करता है, लेकिन अगर 6 हफ्ते या 4 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन अगर हो जाता तो थोड़ी सी तकलीफ है कि हम इस क्राइसिस से निजात हासिल कर सकते थे। अगर निजात कंप्लीटली ना भी होती तो कम से कम ये पीक की जो बातें हो रही हैं इसके मुकाबले की सख्त कम से कम हमें जरूर होती। अब जाके सबसे ज्यादा जरूरत है 3 मीटिंग्स जनाब स्पीकर, 3 मीटिंग्स में यह फैसला होता रहा कि ये वर्चुअल हो या ये फिजिकल हो। काबीना जो है फिजिकल है, अदलिया फिजिकल है, और ये सबसे मुक्तदर अदारा जो है आइन के तहत जो ताकत का सरचश्मा है, आवाम का नुमाइंदा जो अदारा है, उसके लिए वर्चुअल की बात होती रही। मैं शुक्रगुजार हूं कि एंड ऑफ द डे इस बात के ऊपर जो है वो इत्तेफाक राय। लेकिन आइंदा बजट इजलास आने वाला है। अगर आज ये हो सकता है तो बजट इजलास तक तो हो सकता है, अल्लाह करे कोई क्राइसिस जो है वो हमारी दूर हो चुकी हो। लेकिन जनाब स्पीकर, जो इस वक्त फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, खदशात ये हैं कि ये क्राइसिस के लिए हमारे पास कोई प्लान या कोई सख्त नहीं है उसको नावे वाला। इसके अलावा साउथ पंजाब में 7 हॉस्पिटल्स ऑफ डिफरेंट नेचर इंक्लूडिंग मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस, चिल्ड्रन हॉस्पिटल टावर कैंसर वार्ड, मुजफ्फरगढ़ स्टेट ऑफ द आर्ट तैयब उर्दगान हॉस्पिटल, बीजी खान मेडिकल कॉलेज एंड 700 बेड हॉस्पिटल, बहावलपुर 4 बेड हॉस्पिटल किडनी इंस्टीट्यूट एंड कार्डियोलॉजी। ये इस तरह की क्राइसिस के साथ मुकाबला करने के लिए ये हमारी तैयारी थी। ये भी अपनी 7 साल की तैयारी बताएं कि इनकी क्या तैयारी थी। ये हमारी तैयारी थी, पीकेएलआई हमारी तैयारी थी, जिन्ना हॉस्पिटल हमारी तैयारी थी। हमने कौम को, सूबों को इस बात के लिए प्रिपेयर किया कि जब क्राइसिस आएगी तो हम तैयार होंगे। लेकिन आज कहते हैं कि सेहत का महकमा सूबों के पास है। अगर थोड़ा बहुत तक इनके पास है भी तो वो भी जो है ना होने के बराबर है। उसका रेगुलेटर कोई नहीं है, उसके पास पॉलिसी कोई नहीं है। कल परसों जो है वो रिपोर्ट आई है कि पता नहीं ऐसे रौले इंडिया से पता नहीं कितनी दवाइयां जो इंपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने रौला पड़ा हुआ है, चलो इंडिया से दवाई मंगा लो, अरबों रुपए की दवाइयां मंगा ली गई हैं। चलें, और भी बड़ा कुछ आप झूठ कहेंगे। चलो आपस में बातचीत ना करें, तो तकरीर करने दें जी, गौर से सुने। जनाब स्पीकर, मैं ये पूरी जो है लिस्ट जो है मैं ये कहूंगा कि ये रिकॉर्ड पे आप रख लें। मैं इसमें एक जो क्रोनोलॉजी है वो हमने ये इजलास रिक्वेजिशन किया था। आज से 14 दिन 6 मई को 14 दिन एक्सपायर हुए। मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। आखिरी जो मीटिंग हुई है, शामुद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे। इन्होंने कहा कि आप रेगुलेशन, हम इजलास बुला रहे हैं, आप रेगुलेशन वापस ले लें ताकि ये रेगुलर इजलास हो जाए। तो उसमें ये तय पाया कि ये रेगुलर इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और ये रेगुलर इजलास ना होगा और इसी मौजू के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। और मौजूआत थे जिन पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन मैं
अपने महदूद करता हूं अपने रिमार्क्स को इसी मौजू के लिए। सारे पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जिस बहादुरी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं, वो सारी कौम की तारीफ के और कौम की तरफ से सलाम के मुस्तहिक हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर वो पहला डॉक्टर उसामा जो शहीद है, कराची तक, सिंध तक, पंजाब में हर जगह नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस पेंडेमिक के खिलाफ। हमने क्या उनको हथियार प्रोवाइड किए कि वो जंग मौसर तरीके से लड़ सकें? आज भी जो है पीपीई जो है लोगों के पास पूरी नहीं है। कहीं पे पीपीई है तो शील्ड नहीं है, कहीं पे शील्ड है, पीपीई है, बाकी जो है वो लवाजमात नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उसमें 1000 बंदे की कैपेसिटी है, 2 बाथरूम है। ये लाहौर में है, एक्सपो सेंटर में। आप जनाब स्पीकर इस हाउस की एक कमेटी बना के तमाम क्वारंटाइन सेंटर ताफ्तान से लेके सारे पाकिस्तान में जो बनाए गए हैं उनको जाके इंस्पेक्ट कर ले कि वहां पे कोरोना के मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आपस में बातचीत ना करें। लोग वहां से भाग जाते हैं। जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर फेथ का या उसके ऊपर यकीन का या उसके ऊपर भरोसे का ये आलम है। लोग भाग जाते हैं वहां से। हमारे जो मसीहा हैं वो एक्सपोज्ड हैं इस डिजीज के लिए, और उनके एक्सपोजर को कवर करने के लिए कोई खातर खा जो है वो इंतजाम नहीं किए गए। मैंने जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, पांचों की पांचों जो है वो अटेंड की हैं, 5 या 6 हुई हैं। पहले 2-3 में जो है हमें ब्रीफिंग भी दी गई, उसके बाद ब्रीफिंग बंद हो गई। मिर्जा साहब भी जो है वो नापेद थे, और बाकी भी जो 2-3-4 ABCD FGH जो इन्होंने बताई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी वहां से गायब थी। जनाबे वाला हालात बड़े खराब है। आपने मास्क पहना हुआ है, सारे ने मास्क पहना हुआ है, मैंने तकरीर के लिए उतारा है, फिर पहन लूंगा। ग्लव्स भी पहने हुए थे। ये नॉर्मल जिंदगी जो है हमारी, हो सकता है वापस आते आते जो है साल लग जाएं, 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं। ये लंबी जंग है। तो हम तो जंग के शुरू में जो है हमारे हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। इसको एक पार्टिजन इशू के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। हमारी जो 1.5 साल में इकोनॉमी कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी थी, अब कोरोना के जिम्मे इसको लगाया जा रहा है। हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें पहले ही इम्यूनिटी नहीं थी कि नई बीमारी लगे उसको पहले ही बहुत सारी बीमारियां जो है लाहक थी। अब अल्लाह ताला ने को क्या मंजूर है, गैब का इल्म उसके पास यह है कि ये कोरोना जो है ये हमारा क्या हाल करेगी। हमारी इकोनॉमी का अगर उसमें कुछ 2 सांस बाकी थे तो कहीं वो भी ना जाते रहे। और इस क्राइसिस के दौरान बार बार दूसरी क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की गई ताकि डाइवर्जन्स पैदा हो सकें। जरूर करें। इस क्राइसिस के दौरान भी जो है गिरफ्तारियां जारी रहीं। नैब को, FIA को, एंटी करप्शन और तमाम अदारों को जो है अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल उसका आज भी जारी है। मीर शकीरुर रहमान आज भी कैद है। हमजा शहबाज शरीफ आज भी सबसे लंबी कैद काटने वाला हमारा सियासी कैदी है।
हमारा भाई खुर्शीद शाह आज भी कैद है। इत्तेहाद की बात करते हैं जनाब वजीर खारजा, कहते हैं कि ये नेशनल इशू है, नेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, कौमी सोच होनी चाहिए। ये कौमी सोच है कि सारे लोग जो हैं वो मशक़ सितम बनाए जाते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है या हम हैं। हाजी नमाजी तो सारे इधर बैठे थे ने। जनाब वाला, अगर इनका कोई केस निकल आए तो उसकी एक्सटेंशनें शुरू हो जाती हैं, 3 हफ्ते आगे कर दो। हमारा जो है कहीं ख्वाब में भी किसी को कुछ नजर आ जाए तो जनाब कहीं ना कहीं किसी महकमे के आगे पेशी हो जाती है, कहीं FIA, कहीं नैब, कहीं एंटी करप्शन, उसके आगे पेशी होती है। यहां पे रिपोर्ट सामने मौजूद है। कैसी कौमी सोच की बात कर रहे हैं जनाब वजीर खारजा? कहां पे कौम को इकट्ठा किया है वजीर आजम ने? उनकी मुंतकिम मिजाजी, उनके बदले की हवस, किस बात का बदला? उनका कीना, ये मोहब्बतों का वक्त है, मोहब्बतों का वक्त है, कौम को इकट्ठा रखने का वक्त है। बका की जंग लड़ रही है कौम इस वक्त, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई महकमा नहीं है। आज भी सेहत का महकमा जो है, यहां पे एक बैठा हुआ MNA जो है PTI का, वो रिप्रेजेंट कर सकता था। मिर्जा साहब को वहां बैठने की जरूरत नहीं थी। इस हाउस में 342 मेंबर हैं, एक भी ना नजर आया उनको जो वजीर सेहत बन सकता है। ये इतना तही दामन है ये ऐवान कि यहां पे बंदे जो है इंपोर्ट किए जाते हैं और हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। मैं नहायत अदब से कहूंगा, नहायत अदब से कहूंगा, बाबर अवान साहब हैं यहां बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट्री वजीर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर हैं, मेंबर नहीं है। और यार इतने लोग हैं, कोई खिलजी आपस में नारेबाजी ना लगाएं, गौर से सुने जी। खिलजी की जो है उसकी सुनी गई है, वो मेरी हमसाई जो है सियालकोट वापस चली गई है, उसको वजीर बना दिया गया है। ख्वाजा साहब, कोरोना पे अगर आप बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों ने खुद ये फैसला किया है कमेटी में। सर ये कोरोना ही है। सर ये देखें, PTV ने जो है शाहमूद साहब के बाद जो है तकरीर मेरी बंद कर दी है, और प्राइवेट चैनल जो है वो सिग्नल जो है वो नहीं ले सकते। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। नारेबाजी ना करें, कोरोना के गौर से ऊपर सुने। वो कोरोना के ऊपर तोता कहानी सिर्फ सुनने के लिए जो है वो PTV चलाया गया है। जनाब स्पीकर, आप चाहते हैं कि ये कार्रवाई जो है दिखाई जाए। हाँ, आप जरा इसके ऊपर रूलिंग दें, ये जो हुआ है ये मैंने जो कहा है, मैं इंतजार करता हूं। जी हसन इकबाल साहब जी। कि ये आज एक बड़ा अहम इजलास है, और चूंकि कोरोना का जो वबा का चैलेंज है ये हमारे लिए कौमी बहरान है, और हुकूमत का फ़र्ज़ था कि जब वज़ीर ख़ारजा ने अपना खिताब किया है तो उसके बाद अपोजिशन की तरफ से जो तकारीर हैं उन्हें भी पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाना चाहिए था। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप रूलिंग दें और PTV को हदायत दें
कि वो जिस तरह हुकूमत की तकारीर दिखा रहा है इसी तरह अपोजिशन की तकारीर दिखाए। पीटीवी कौमी इदारा है और हुकूमत की तरफ से, अब हमारा मसला यह है कि शायद वज़ीर इत्तलात पता नहीं मौजूद है कि नहीं है, या वज़ीर इत्तलात को ये इख्तियार हासिल है या ये इख्तियार मावन खसूसी के पास है कि किसकी तकरीर दिखानी है या नहीं दिखानी है। तो जिसके पास भी इख्तियार है उनसे ये अंडरटेकिंग लेकर दें कि इस ऐवान की तौहीन ना करें। जी ख्वाजा आसिफ साहब। मेक वन राइट। पता करा रहे हैं ख्वाजा साहब, पता करा रहे हैं, डीजी को कहा हमने, पता करते हैं। चले मैं तो आमिर को दसे कुछ। जनाब वाला, जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन क्या इतनी बैंकरप्सी है इस हाउस की कि यहाँ पे इस हाउस से वज़रा भी नहीं मिलते? क्या टैलेंट की कमी इतनी ज़्यादा है पीटीआई में कि इनके लीडर को इनकी सफ़ों में जो है कोई चेहरे नज़र नहीं आते जो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर या वज़ीर सेहत बन सकें? या कल तक वो चौधरी फवाद साहब को फारग करके वो सियालकोट से इंपोर्ट कर रहे। सियालकोट बहुत बड़ा एक्सपोर्टर शहर है, बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो ये इन्होंने वहाँ से इंपोर्ट कर ली। वज़ीर इत्तलात जो है सर, ये मजाक है इस ऐवान के साथ जो है, इस तरह ये जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी वज़ीर आज़म को इख्तियार है इसी ईवान ने इख्तियार दिया है और जो कानून है, आइन है, उसके मुताबिक वो फैसले कर रहे हैं। तो जो जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आप जो कर रहे हैं, तो मुझे जो चीज पता है मैं बता रहा हूँ। मैं जो आपने बात की है कायदा कानून जो है वो ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं मान लेते हैं, लेकिन इस ऐवान की इज्जत को महफूज करना या इस ऐवान की इज्जत में वैल्यू एडिशन करना या बढ़ाना जो है वो भी तो हमारे ऊपर लागू होता है और आप पे, आपकी चेयर पे भी लागू होता है कि अगर इस ऐवान में, मैं कोई जाती नहीं, मैं तो एक असूली बात कर रहा हूं ना, मुझे शिबली फराज साहब से कोई इख्तलाफ है, मेरे बड़ी अजीज हैं, मैं ना बाबरवान, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वो मेरी हमसाई हैं जो घर वापस चली गई हैं, मैं तो एक असूल की बात कर रहा हूं कि इस ऐवान में बैठे हुए जब लोगों से काम नहीं लिया जाएगा, वजीर सेहत नहीं बनाया जाएगा, पीएमडीसी को बैन कर दिया जाएगा, रेगुलेटर नहीं रहेगा, वजारत नहीं रहेगी, तो फिर यही होगा, कोरोना ही होगा। फिर इसका रैम्पेज जो है कोरोना का, फिर तो वही होगा। जनाबे जनाब स्पीकर, पेशतर इसके कि हम किसी ऐसे फेज में दाखिल हों जो खुदा नखास्ता कुछ सिचुएशन इर्रिवर्सिबल हो जाए या नुकसानात इतने बढ़ जाएं कि वो हमें नुकसानात का तलाफी करते हुए या नुकसानात की रिकवरी करते हुए दहाइयां लग जाएं, साल बीत जाएं। इस वक्त जो सिचुएशन खुद वज़ीर ख़ारिजा ने बताई है कि जिन जिन ममालिक में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी काम करते हैं वो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं।
वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस का बेशतर हिस्सा जिन ममालिक से आता है वो गल्फ के मुल्क। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा लेकिन जो है वो भी दुरुस्त है। पीटीवी न्यूज पर कुछ हिस्सा दिखाया गया उनकी स्पीच का न्यूज के अंदर, बाकी पार्लियामेंट पीटीवी पार्लियामेंट के जो चैनल है उस पे तमाम न्यूज दिखाई जा रही हैं स्पीचेस। फीड बंद की हुई है, वो भी बंद की हुई है, प्राइवेट चैनल जो है उन्हें नहीं दिखा पा रहे। ये पीटीवी पार्लियामेंट से ले सकते हैं, इस पे आ रहा है ये। मैं टेक्निकल आदमी मैंने नहीं हूं, पता किया, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन ये जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी स्टाफ की तरफ से पूरा मैं अदब के साथ जो है एहतराम के साथ कह रहा हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं जा रही। अब शुरू कर दियो तो अलहदा बात है, लेकिन ये जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं वाइंड अप करता हूं। आखिर में मैं जो मैंने कहा है उसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग का आंसर जो है मैंने कोशिश किया है कि मिनिमम रखूं। सियासी वर्कर हूं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बगैर हकीकत के तौर पे बयान किया जा रहा है। जब यहां पे सरहदें खुली रखी गई और हजारों लोग जो है बगैर टेस्टिंग के या बगैर मुनासिब टेस्टिंग के, बगैर क्वारंटाइन के सारे पाकिस्तान में फैल गए, जब जो भी वजारत सेहत इनकी है, जो भी स्केलेटन उनका जो है, वो खुद कह रही है 78% जो है वो ईरान से आए हैं। मैं नहीं कह रहा, आप पूछ लें उनको, ये उन्होंने हमें बताया था। रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, सारी टेप हो रही थी, रिकॉर्ड हो रही थी सारी कार्रवाई जो है। जनाब वाला, अगर ये कोताहियां ना हुई होती और उन कोताहियों के बाद जो है एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार ना की गई, जो बातें की गई वो गलत की गई, जो इंतजामात किए गए वो नाकाफी थे या ना होने के बराबर थे। अगर सिंध ने इंतजामात किए, एक जंग का आगाज किया कोरोना के खिलाफ, सारा वफाक उनके ऊपर और बाकी सियासी अनासर जो हैं पीटीआई के, उनके ऊपर टूट पड़े। कराची के अंदर
और कराची का मेरा ख्याल है इनका एमएनए है जो इस्तीफा दे गया है, और उसने इस्तीफे में लिखा है जी कि यहां पे आपकी पार्टी में जो है ये पीटीआई में क्या हो रहा है, उसे इस्तीफे में लिखा हुआ है। तो जनाब स्पीकर, ये इजलास जो है हमने रिक्वेजिशन इसलिए किया था और फिर आपने रेगुलर इजलास इसलिए बुलाया कि दिस हाउस मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस क्राइसिस। दुख ये है कि ये कॉग्निजेंस जो है ली नहीं जा रही। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो इसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। गिलगित बल्तिस्तान की जो खिदमात हैं इसको कंट्रोल करने में उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। हालांकि वहां भी ईरान से आए हुए जायरीन वहां पे गए थे जो जिनकी वजह से वहां पे जो है फैला। मौसर लॉकडाउन किया आपके 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 मुल्क के अंदर जो है, कश्मीर में भी मौसर लॉकडाउन किया गया। जहां जहां मौसर लॉकडाउन किया गया वहां पे जो है कोरोना के आगे बंद बांधे गए। जहां पे खुद वजीर आजम 8-10 बयानात इस किस्म के देते हैं जो मुतजाद हैं, जो एक दूसरे की तरदीद करते हैं, जो इस कौम को इस क्राइसिस के अंदर को लीड प्रोवाइड नहीं कर रहे, कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो खुद भी कंफ्यूज हैं और कौम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। जनाब, वजारतें और हुकूमतें फिग लीव्स के साथ नहीं चलती। फिग लीव्स जो है बड़े मखसूस जगह को कवर करते हैं, बाकी जिस्म जो है वो नंगा रहता है। यही हाल हमारे वजारत सेहत का है। जनाब वाला, अल्लाह करे इस हाउस से मुशावरत के बाद, तकारीर के बाद कोई लाया अमल सामने आए, हमारी हुकूमत को कोई होश आए, हमारी हुकूमत को कोई एहसास हो कि किस किस्म की क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। मामला जो है इनएप्टीट्यूड का है, मामला जो है वो नाकामी का है, नाअहली का है, मामला नॉन सीरियसनेस का है, और क्राइसिस जो है ये 18वीं तरमीम की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब वाला, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ डिप्टी स्पीकर साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं हाउस का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी गुज़ारिशात जो हैं वो इत्मीनान के साथ सुनी गई। अल्लाह करे इनका कोई असर भी हो और कोई सीरियसनेस जो है हुकूमत की पॉलिसी में आए। इस अदारे का या इस वजारत का जो है वो रेगुलेटर बहाल किया जाए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ना हो और बैंक चलते रहें? स्टेट बैंक रेगुलेटर है ना। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ओगरा नेपरा ना हो और इलेक्ट्रिसिटी और गैस के सेक्टर चलते रहें? पीएमडीसी को सिर्फ इसलिए बैन किया गया है कि ये सेहत का महकमा जो है ना उसको किसी मंजूर नजर के हवाले करना चाहते हैं या हवाले किया हुआ है। खुदा खौफी का से काम लें। मुल्क को जो है सेहत की जो है तारीख की सबसे बड़ी जो पब्लिक हेल्थ की क्राइसिस फेस कर रहा है मुल्क जो है, कम से कम इस अदारे को या इस वजारत को जो भी इसको नाम ले उसको तो दुरुस्त कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब हमाद अजहर साहब।